जय श्री राम। द्वापर युग का समय चल रहा था। भगवान श्री कृष्ण के रूप में महाविष्णु अपने 8वां अवतार में जन्म ले चुके थे। सभी देवता, भगवान, सुर, ऋषि मुनि वेश बदल के एक एक करके बाल कृष्ण से मिलने जा रहे थे। ये देख के भगवान महादेव भी अपने मन में अपने प्रिय प्रभु से मिलने की इच्छा उत्पन्न हुई, पर वो यह सोच के रुके हुए थे कि बाल कृष्ण के लिए कौन सा उपहार लेके जाऊं जिसे वो हमेशा अपने पास रखें। तब शिव जी को याद आया कि उनके पास महान ऋषि दधीची का वज्र की अस्थि रखी हुई है। ऋषि दधीची वो ऋषि हैं जिन्होंने राक्षस और असुरों के संहार के लिए अपनी आत्मा का त्याग कर दिया था। अपनी वज्र की हड्डियों से देवताओं को दान दे दी थी, जिससे जो इंद्रदेव हैं उनका अस्त्र का निर्माण हुआ, जिसे हम वज्र के रूप में जानते हैं, जिससे ऋषि विश्वाकर्मा ने हथियार तैयार किए थे। कुछ अन्य हथियार भी उससे तैयार हुए थे। उसकी बची हुई एक हड्डी को तराश कर भगवान शिव जी ने एक अत्यंत सुंदर बांसुरी बनाई। फिर जब वो बालक भगवान कृष्ण से मिलने गए, तब उन्होंने उन्हें वो भेंट कर दी। वो सुंदर भेंट श्री कृष्ण भगवान को बहुत पसंद आई। शिव और कृष्ण के बीच स्नेह देख के उसी दिन देवताओं ने भगवान कृष्ण को बांसुरी वाला इस नाम से गौरवान्वित किया। उनकी बांसुरी को ही कृष्ण भगवान के साथ अपने अवतरण काल में अधिकतम समय हमेशा अपने साथ रखा। तो ये थी कृष्ण की बांसुरी की कहानी। परंतु कृष्ण की बांसुरी से जुड़े हुए कुछ अन्य रोचक बातें भी हम आपको बताना चाहेंगे। धनवा नाम का एक बंसी बेचने वाला श्री कृष्ण को बांसुरी देता है, तो वह उस पर पहली बार मधुर बांसुरी का धुन छोड़ते हैं, जिससे वह बंसी बेचने वाला मंत्रमुग्ध हो जाता है। उसी समय से श्री कृष्ण बांसुरी बजाने वाले बन जाते हैं। उनकी बांसुरी की धुन पे गोपिकाएं और पूरा गोकुल बेसुध हो जाता था। श्री कृष्ण ने पहली बार ऐसी बांसुरी बजाई कि सभी लोगों को ऐसा लगा जैसे ये बजाना कई जन्मों से सीख रहे हैं। श्री कृष्ण जब राधा और गोपियों को छोड़ के जा रहे थे, तब उस रात महारास हुआ और उसमें उन्होंने ऐसी बांसुरी बजाई थी कि सभी गोपिकाएं बेसुध हो गईं। कहते हैं कि इसके बाद श्री कृष्ण ने राधा को वो बांसुरी भेंट कर दी थी और राधा ने भी निशाने के तौर पर उन्हें अपने आंगन में गिरा मोरपंख उनके सिर पे बांध दिया था। बांसुरी के संबंध में एक धार्मिक मान्यता ये है कि जब बांसुरी को हाथ में लेके हिलाया जाता है तो बुरी आत्माएं दूर हो जाती हैं, और जब इससे बजाया जाता है तो घर में शुभ चुंबकीय प्रवाह का प्रवेश होता है। श्री कृष्ण की बांसुरी सुनकर गायें लौट आती थी। राधा कुंड क्षेत्र श्री कृष्ण के पूर्व राक्षस अधिष्ठासुर की नगरी अधीरवन था। अधिष्ठासुर से ब्रजवासी खासी तंग आ चुके थे। इस कारण श्री कृष्ण ने उसका वध कर दिया था। वध करने के बाद राधा जी ने बताया कि अपने गौवंश के रूप में उसका वध किया है, अतः आपको गौवंश की हत्या का पाप लगेगा। यह सुनकर श्री कृष्ण ने अपनी बांसुरी से एक ऐसा कुंड खोदा और उसके बगल में स्नान किया। इस पे राधा जी ने बगल में अपने कंगन से एक दूसरा कुंड खोदा और उसमें भी स्नान किया। श्री कृष्ण के खोदे गए कुंड को श्याम कुंड और राधा जी के खोदे गए कुंड को राधा कुंड कहते हैं। एक बार गोपियों ने श्री कृष्ण को बांसुरी से पूछा कि आखिर पिछले जन्म में तुमने ऐसा कौन सा पुण्य किया था कि जो तुम हमारे मुरली मनोहर की गुलाब की पंखुड़ियों जैसे होठ पे स्पर्श करती रहती हो। यह सुनकर बांसुरी ने मुस्कुरा के कहा, मैं उनके समीप आने के लिए जन्मों तक इंतजार किया। त्रेता में जब भगवान राम वनवास काट रहे थे तो उस वक्त मेरी उनसे भेंट हुई थी। उनके आसपास बहुत से मनमोहक पुष्प और फल थे। उन पौधों की तुलना में मुझ में कोई विशेष गुण नहीं था, परंतु भगवान ने मुझे दूसरे पौधों की तरह ही महत्व दिया। उनके कोमल चरणों के स्पर्श पाके मुझे प्रेम का अनुभव होता था। उन्होंने मेरी कठोरता की भी परवाह नहीं की। जीवन में पहली बार मुझे किसी ने इतना प्रेम से स्वीकार किया था। यही कारण है कि मैं आजीवन उनके साथ रहने की कामना की, परंतु उस काल में वो अपनी मर्यादा से बंधे हुए थे, इसलिए उन्होंने मुझे द्वापर युग में अपने साथ रखने का वचन दिया। इस प्रकार श्री राम अपना वचन निभाते हुए श्री कृष्ण के रूप में मुझे अपने निकट रखा। आखिरी समय में भगवान श्री कृष्ण उनके सामने आ गए। भगवान श्री कृष्ण ने राधा से कहा कि वो कुछ उनसे मांग ले, लेकिन राधा ने मना कर दिया।
कृष्ण के दोबारा अनुरोध करने पर राधा ने कहा कि वो आखिरी बार उन्हें बांसुरी बजाते देखना और सुनना चाहती हैं। श्री कृष्ण ने बांसुरी ली और बेहद सुरीली धुन में बजाने लगे। श्री कृष्ण ने दिन रात बांसुरी बजाई। बांसुरी की धुन सुनते सुनते राधा ने अपने प्राणों का त्याग किया। ये बांसुरी से जुड़ी हुई कुछ मनोहर तथ्य हैं और कुछ लोक वदंतियाँ भी हैं। इसमें मत के भेद हो सकते हैं, परंतु मेरा ये कहना है कि हमें ईश्वर में लीन होते हुए उनकी लीलाओं को आत्मसात करना चाहिए। इसी कामना के साथ मैं महादेव और माँ काली से अनुरोध करूँगी कि वो सब पे कृपा दृष्टि बनाए रखें। जय माँ काल, जय माँ काल।